वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की। आज हमारे साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर खास मेहमान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल जी जुड़े हैं। गणेश गोदियाल जी युवा नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। आज उन्हीं से सीधी बात करेंगे। गणेश गोदियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में, और आपको उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद और नमस्कार जी। आज बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। आपको भी और सभी दर्शकों को भी। जी, आज उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है। 21 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है, युवा उत्तराखंड हमारी जी हुआ है। तो ऐसे में 21 वर्ष के इस उत्तराखंड को, क्योंकि आप भी युवा है और लगातार आप विधायक भी रहे हैं, सरकारों में भी रहे हैं लगातार। आज सबसे बड़े विपक्षी जो दल है वहां पर, जिसके लिए कहा जाता है कि लगातार आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, सारी चीजें देख रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्र से आप आते हैं। तो ऐसे में इस 21 वर्ष के उत्तराखंड को कैसे देखते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल नेटवर्क 10 का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये अवसर मुझे दिया। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी यहाँ पर दर्शकों को और सभी राज्य के हमारे सम्मानित निवासियों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि आपने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारी उम्मीदें आज से 21 साल पहले इसी दिन परवान चढ़ी। हमारे शहीदों के जो उनकी शहादत है, उनकी शहादत के दम पर, उनकी शहादत की ताकत पर, आंदोलनकारी भाइयों के संघर्ष की ताकत पर हमें एक नया राज्य मिला। और बड़ी उम्मीदें उस दिन हमारी पली बढ़ी कि हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि जो कि पूरे भारतवर्ष में एक उत्कृष्ट राज्य के रूप में स्थापित हो सके। मैं आपका ये प्रश्न कि आप कैसे देखते हैं इसे, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आज का दिन राजनीतिक रूप से कटाक्ष या पक्ष और विपक्ष के रूप में करने का नहीं है। और शायद इसीलिए आपने सभी पैनलिस्टों को अलग अलग मौका दिया होगा, क्योंकि जब साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। आपका धन्यवाद कि आपने सबको अलग अलग मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एक साफ वातावरण में, आत्मीयता के वातावरण में अपनी अपनी बात कहेंगे। जी, मुझे आज सुबह से कई पत्रकार भाइयों ने पूछा कि आपका ये 21 साल का उत्तराखंड को आप किस स्थान पर देखते हैं, क्या उपलब्धियां हैं उत्तराखंड की। मैंने कहा, और आपको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस 21 वर्ष में ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया। उत्तराखंड आज जहां पर भी स्थित है, यहाँ के एक एक नागरिक के उसका एक एक नागरिक का उसमें योगदान है, उनके मेहनत का योगदान है। हम सब मिलकर जहां पर भी आज हम उत्तराखंड को लाए हैं, हमारा सबका योगदान है। हमने आधारभूत सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण काम किया। हमारे साथ जो अन्य स्टेट उस दिन नए राज्य के रूप में स्थापित हुए थे, हम उनसे इन मामलों में आगे हैं। लेकिन मैं एक बात को ईमानदारी से कहना चाहता हूं, स्वीकार करता हूं कि कुछ क्षेत्रों में हम आशातीत मुकाम हासिल नहीं कर पाए, और वो खास करके पलायन का क्षेत्र है और रोजगार का क्षेत्र है। और हमने ये नहीं है कि कुछ नहीं किया। मैं 2002 से 2007 तक का आपको बताऊं कि उस समय सिडकुल की स्थापना कुमाऊं मंडल में भी हुई, गढ़वाल मंडल में भी हुई, और हजारों लाखों हमारे बेरोजगार वहाँ पर रोजगार उनको मिला। लेकिन उसके बाद की जब सरकार आई, फिर उस रूप में वो काम नहीं हो पाया। आज उत्तराखंड में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से 90% सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के समय में लगे हुए कर्मचारी हैं। तो सरकारों ने किया, बीजेपी की सरकारें आई, उन्होंने भी किया होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य याद आता है, जब उनसे हमेशा ये सुनते थे, वो लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से सुनते थे, और ये सुनते थे कि कांग्रेस ने उस समय 50 साल की बात करते थे कि कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया, क्या किया। तो उनका एक जवाब था कि कांग्रेस की सरकारों के 50 साल में किए गए कामों को नकारना इस देश के पुरुषार्थ को नकारने के समान है। इसलिए हमारे उत्तराखंड में आज जो कुछ हुआ है, उसको नकारना हमारे उत्तराखंड के पुरुषार्थ को नकारने के समान है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हम जहां भी हैं, हमारा सबका मिला जुला प्रयास है, और हम अब और कोशिश करके इसको आगे तक बढ़ाएंगे। स्थायी राजधानी को लेकर हमेशा उत्तराखंड के अंदर सवाल खड़े रहे हैं।
तो ऐसे में गणेश गोदियाल जी, स्थायी जो राजधानी है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं आगे, और क्या अब की बार उत्तराखंड को स्थायी राजधानी मिलेगी, यह भी एक सवाल है। देखिए गोस्वामी जी, मैं वही आपको बता रहा था। सबसे पहले थोड़ा हम इसके पीछे जाते हैं। जब नया राज्य बना जी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उसी से अलग होकर यहाँ पर भी जो सरकार स्थापित हुई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं ये मानता हूँ कि इनकी पहले दिन ये गलती हो गई। इन्हें करना ये चाहिए था कि भाई हम तंबू से काम करेंगे, तंबू में बैठेंगे, लेकिन हम राजधानी गैरसैंण में ही स्थापित करेंगे। इन्हें ये करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने शानो शौकत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आरामदायक बातों के लिए उस ऑप्शन को साइड करके और देहरादून का ऑप्शन चुना। अब चूंकि देहरादून में एक लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी के रूप में मतलब परमानेंट नहीं, टेम्पररी स्थापित हो चुका है, और इसके साथ साथ जब हम 2012 में दोबारा सत्ता में आए, इससे पहले नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी और दीक्षित आयोग इसके लिए बना। दीक्षित आयोग ने तमाम बातें कही हैं, लेकिन स्पष्ट बातें दीक्षित आयोग ने भी नहीं कही। लेकिन उसके बाद जब 2012-13 में हम दोबारा सत्ता में आए तो हमने इस पर काम शुरू किया, और उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को कांग्रेस के मनसा पर शंका नहीं होनी चाहिए, और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमने अपने रहते हुए वहाँ पर विधानसभा भवन बनाए, सचिवालय बनाया, विधानसभा सचिवालय बनाया, विधायक निवास बनाए, और धीरे धीरे वहाँ पर जो राजधानी के लिए आधारभूत सुविधाएं स्थापित होनी चाहिए उस पर हमने काम शुरू किया। इसके उलट जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में यहाँ पर दोबारा सरकार बनी तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने तब से लेकर अब तक इस अवस्थापना को मजबूत करने के लिए, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक ईंट भी कहीं आगे बढ़ाया हो, एक सिंगल ईंट आगे बढ़ाया हो। मैं अच्छी तरह से ये बात को कह सकता हूँ कि उस समय वहाँ के जिलाधिकारी के पीएलए अकाउंट में इस मकसद से एक बड़ी धनराशि राज्य सरकार ने दी थी कि वहाँ पर आवासों का जो काम शुरू करना था वो होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो पैसा भी कहाँ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल बीतने के बाद जब पिछली बार वहाँ पर सेशन हुआ और त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो एक बड़ी बात वहाँ पर हुई कि भाई हम यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे ये घोषणा की। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बोल तो गए और 25,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड की बात कर गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस ग्रीष्मकालीन घोषित राजधानी में ग्रीष्मकाल में 2 दिन, एक सिंगल दिन मुख्यमंत्री से लेकर, मुख्य सचिव से लेकर और एक साधारण अधिकारी कोई, मतलब यहां तक कि पटवारी तक एक रात नहीं बिताए हैं। अगर कोई विधायक गैरसैंण में रहने के लिए एक रात का समय मांगता है और विधायक आवास में रहना चाहता है तो यह जवाब मिलता है कि वहां पर तो सब कुछ बंद है, आप कहां से वहां रहेंगे, अलाउ ही नहीं कर रहे हैं किसी को रहने के लिए। तो इनकी करनी और कथनी में फर्क है। और मुझे अब शंका इस बात की है कि जो ये 2 दिन का सत्र, अब ग्रीष्मकाल में जो करना था वो तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब शीतकाल में जो 2 दिन का सत्र इन्होंने बुलाया है, कांग्रेस पार्टी ये निर्णायक रूप में 29 तारीख को एक बड़ी रैली करके जो प्रदेश में व्याप्त तमाम जनता के अहित करने वाली जो स्थितियां बनी है, इन स्थितियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई वहां लड़ेगी, गैरसैंण की लड़ाई लड़ेगी। और हमारी जो किए हुए काम हैं, राजधानी की दिशा में आगे बढ़ने वाले जो हमारे कदम हैं, उन कदमों पर वो बहुत ही स्पष्ट हैं और उस पर बिल्कुल किसी प्रकार की शंका नहीं की जानी चाहिए। गणेश गोदियाल जी, एक सवाल और यहाँ रहता है कि भू कानून को लेकर भी कांग्रेस लगातार आक्रामक रही है, आप भी लगातार उस बात को लेकर लोगों के बीच में जाते रहे हैं। उससे लेकर क्या कांग्रेस वास्तव में कोई नया भू कानून लेकर आएगी, ये एक सवाल लगातार लोगों के बीच में चल रहा है। उसके अलावा आप खुद एक युवा हैं, उत्तराखंड के युवाओं को लेकर कहा जाता है कि आज भी जो रोजगार, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कुटीर उद्योग लगने चाहिए थे, उसकी कमी रही है। सरकारें आपकी भी रही हैं, सरकारें बीजेपी की भी रही हैं, और सभी लोग उसमें शामिल भी रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं रहे। तो ऐसे में जो छोटे उद्योग लगने चाहिए थे उसकी कमी आज तक बनी हुई है, वो कहाँ चूक हुई? आपने 2 प्रश्न किए, जी। एक भू कानून के बारे में और दूसरा रोजगार से संबंधित। मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, भू कानून की जहां तक बात है, जब पहली सरकार, निर्वाचित सरकार यहां पर बनी और नारायण दत्त तिवारी उस सरकार के मुख्यमंत्री थे, उस समय एक कानून के तहत एक प्रावधान हुआ कि
कोई आदमी आवास बनाने के लिए 500 गज की जमीन यहाँ पर, जो कि यहाँ का खेती की जमीन जिसके पास न हो, यहाँ मतलब भूमिधरी जो न हो, ऐसा व्यक्ति, कोई भी बाहर का व्यक्ति 500 गज की जमीन आवास बनाने के मकसद से ले सकता है। ये कानून बना। उसके बाद सरकार बदली और खनौड़ी जी की सरकार आई, उन्होंने उस सीमा को और कम कर दिया। और उसके बाद अब इसी पार्टी की ये सरकार है जो कि उस सीमा को बिल्कुल छूट देके कितना भी कोई जमीन ले ले इसको फ्री कर रही है। अब आप ये बताइए, मैं स्वयं संक्रमणीय अधिकार का भूमिधर हूं। मैं इसलिए संक्रमणीय अधिकार का भूमिधर हूं और इस प्रदेश का मूल निवासी इसलिए कहलाता हूं कि मेरे बाप दादा ने जो हमारी पैतृक भूमि थी वो संक्रमणीय चक्रानुक्रम में मेरे दादा से मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी से मुझे, और आगे हमारी संतति को ट्रांसफर होती जाएगी। और वो एक यहाँ के मूल निवासी होने का बड़ा प्रमाण है। हम अपना स्टेटस सरकार के इस छोटे से लालच के लिए, सरकार अपने लोगों को हित कराना चाह रही है, सरकार भूमाफिया को मदद कराना चाह रही है। हम सरकार के इस छोटे से लालच के लिए अपने उस स्टेटस को, जो स्टेटस हमें ये अधिकार देता हो कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम क्यों खोना चाहेंगे? हमारा कोई भाई क्यों खोना चाहेगा? और ये आवश्यक नहीं है कि इसकी गंभीरता को सब लोग समझ पाएं, लेकिन ये आवश्यक है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक राजनीतिक दल के रूप में हम जनता के बीच जाकर जनता को इस बात से अवगत कराएं कि इसके आगे क्या परिणाम होने वाले हैं। और दूसरी बात कि अगर हम हमारे आगे आने वाली जनरेशंस, उनके हितों की अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का? इसलिए हम बहुत प्रतिबद्धता के साथ, बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये मांग करते हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसा भू कानून आना चाहिए कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो कम जोत वाली जमीनों के मालिक हैं, उनके संक्रमणीय अधिकार का भूमिधर बनने का जो उनका अधिकार है, वो अधिकार से वो वंचित न हो और उनकी आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली संततियां भी उस अधिकार से लाभान्वित हो सकें। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपने रोजगार की बात कही। देखिए, मेरा ये मानना है रोजगार के बारे में मेरा ये मानना है कि दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट, कोई अर्थशास्त्री, पता नहीं, मैंने अपने दावे को चेक नहीं किया, लेकिन मेरा ये अटूट विश्वास है कि दुनिया में रोजगार की जननी जो है वो उत्पादकता है। उत्पादकता ही रोजगार की जननी है। ये हमारे साथ थे गणेश गोदियाल जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। इसी तरह फिर किसी ऐसी एक हस्ती के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।